हेलो गाइस। एज़ यूजुअल यू नो कि रीडिंग होगी आपके हेटर्स के लिए। आपके हेटर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, एंड डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या प्लानिंग चल रही है एंड क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी सम कार्ड्स। क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके ओके देखिए, मैंने रीडिंग देखी है एंड मुझे कुछ ऐसा केस निकल के आया है। पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि ओके, साइन मैं बता रही थी आपको। तो साइन यहाँ पर मेष, सिंह और धनु राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि ऑलमोस्ट इक्वल ही है। ठीक है। यहाँ पर नंबर है आपके लिए 9, 4, 6, 8, 3, 10। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादातर मुझे ये आपके डैडी की एनर्जी आ रही है, या फिर स्पेशली रीडिंग ज़्यादातर उन लोगों से रेजोनेट होगी जिनके डैडी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की डेथ हो चुकी है। ये आपके फादर फिगर हो सकते हैं, आपके दादाजी भी हो सकते हैं, ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर मुझे ये आपके डैडी फिगर दिखाई पड़ रहे हैं, आपके डैडी। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके डैडी जो हैं वो भले ही मतलब आपके डैडी थे, आपकी मदर के साथ उनके रिलेशन कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्ट थे। ओके। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके कोई चाचा चाची हो सकते हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे आपके डैडी से छोटे वाले। ओके। तो यहाँ पर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा प्राउड नेचर के, काफ़ी ज़्यादा घमंडी, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं एंड उनके साथ आपके रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। ओके। एंड ऐसा दिख रहा है कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थे, बहुत ही ज़्यादा जेलस थे एंड इनके अंदर बिल्कुल पॉइजनस फीलिंग थी आप लोगों की फैमिली के लिए एंड आपके डैडी के लिए। हालांकि ऐसा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके जो डैडी हैं वो इन दोनों के बीच में ही दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि आपके डैडी का कनेक्शन उधर हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत, या अटैचमेंट हो सकता है क्योंकि उनके छोटे भाई हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इस वजह से कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर आप लोगों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है। मतलब कि कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाना, कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना। एंड फिर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर उनकी डेथ हुई है। आपके डैडी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं एंड यस, ज़्यादातर तो यही दिख रहा है कि थोड़ा सा ओल्ड एज, थोड़ा सा मतलब 50+ होकर के ही उनकी डेथ हुई है। यस, तो ये डेथ हुई है। उसके बाद ये आपके जो रिलेटिव थे, ज़्यादातर मुझे आपके चाचा चाची दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि इस बात को लेके श्योर थे कि जब उनकी डेथ हो गई है तो अब आप लोग रोड पे आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 9, 6, 15 से डेविल की एनर्जी आ रही है एंड डेविल की एनर्जी का मतलब ये है तो यहाँ पे जो आपके हेटर्स हैं वो हैं आपके चाचा चाची, या फिर ये कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं, लेकिन ये कपल हैं जिनको इस बात पे पूरा विश्वास था कि अगर आपके डैडी की डेथ हो जाती है, ये जो भी पर्सन है ये फादर फिगर थे एंड ये अर्निंग मेंबर थे, इकलौते अर्निंग मेंबर थे आपकी फैमिली के। ओके। तो ये कोई भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति था जो इनके रास्ते का कांटा था। इनको ऐसा फील होता था कि जब तक ये रहेंगे तब तक आप लोग अपनी ज़िंदगी में लग्जरियस लाइफ जिएंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोगों की लाइफ, मतलब आप लोगों के पास पैसा इनसे ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा जेलस रहते थे एंड इसी वजह से यहाँ पे डेथ दिखाई पड़ रही है। एंड इनको ऐसा भरोसा था कि जब इनकी डेथ हो जाएगी तो आप लोग रोड पे आ जाएंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे रोते हुए आपकी ज़िंदगी कटेगी एंड देन इन लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ओके। एंड ऐसा दिख भी रहा है कि इनकी डेथ के बाद, ये जो एम्प्रर हैं, इनकी डेथ के बाद ये लोगों ने बिल्कुल भी आपको कोई सपोर्ट नहीं किया है, मतलब डिटैच हो गए हैं बिल्कुल आपसे, कि जैसे अब आपको पैसे की नीड होगी, अब आपको सपोर्ट की नीड होगी, तो ये जो है आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं देना चाहते थे। तो यहाँ से इन्होंने आपको जैसे खाली हाथ वापस लौटा दिया। मतलब आपने भले ही हेल्प मांगी हो या ना ली हो, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है जैसे इन लोगों ने आपको कोई सपोर्ट नहीं किया है। बट यहाँ पर 6, 8, 14, 14, 3,
17। स्टार की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि जब आपको किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, आपके ऊपर काफ़ी नेगेटिव टाइम चल रहा था, तब आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करके अपने आप को फिर से आप उस मुसीबत से निकले हैं। ओके, एंड डिवाइन ने भी आपका काफ़ी सपोर्ट किया है। आपने बहुत मेहनत से अपनी किस्मत को मतलब शाइन किया है, मतलब लोगों को उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे 437 से इल्यूज़न की एनर्जी आ रही है, जैसे कि सोचा भी नहीं था कभी। मतलब मुझे यहाँ पे आपके डैडी फिगर की भी एनर्जी दिखाई पड़ रही है। मे बी आपके डैडी आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनकी डेथ हो गई थी, एंड उनकी एनर्जी भी, क्योंकि वो अब आपके एंसेस्टर बन चुके हैं, तो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। एंड उनको भी नहीं पता था कि आप इतना आगे निकल जाएंगे, आप इतनी बहादुरी दिखाएंगे, आप इतनी हिम्मत से काम लेंगे, एंड आप अपने साथ साथ पूरी फैमिली को इस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। ओके, आप स्टार बन चुके हैं, आप फेमस हो चुके हैं, आप बहुत अच्छे या तो आपकी खुद की गवर्नमेंट जॉब लग गई है, नहीं तो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है एंड आप उसमें काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं। तो अब ऐसा दिखाई पड़ रहा है, पहले तो मैं ये चेक करूँगी। देखिए यहाँ पे मेन चीज़ ये आई है कि अब टारगेट पे आप हैं। टारगेट पे आप इसलिए हैं क्योंकि 9 4 13 डेथ की एनर्जी आई थी, एंड ये एम्प्रोर की डेथ हुई थी, एंड अब यहाँ पे 3 और 10 13 फिर से एनर्जी वही आ रही है, फिर से वही एनर्जी आ रही है कि अब आप जो है एम्प्रोर की पोजीशन पे हैं, एंड अब आपका नंबर लगा रहे हैं ये लोग। तो अब मुझे ये चेक करना है कि क्या आपके जो डैडी फिगर थे उनकी डेथ नेचुरल थी या इन लोगों का कोई कॉन्स्पिरेसी थी, कोई चाल थी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के जो भी डैडी फिगर हैं उनकी डेथ नेचुरल थी या कोई ब्लैक मैजिक था। मदर ऑफ वैंड, देखिए ये जो है बहुत छुपा हुआ राज है। जैसे कि ये जो स्नेक है, स्नेक मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने अभी आपको बताया था कि ये लोग बहुत ज़्यादा पॉइजनस हैं, बहुत ज़्यादा जहर भरा है इनके अंदर, तो इसीलिए स्नेक आया है यहाँ पर, जिसके अंदर ये बहुत सारे एक्स छुपे हुए हैं। तो यूनिवर्स ये बताइए कि क्या सच्चाई है। जजमेंट की एनर्जी है। यस, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ही गंदा काला काम हुआ है, कोई बहुत ही गंदी चीज़ हुई है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी का मतलब ये है कि जैसे मे बी इनकी तबीयत खराब हुई होगी डैडी फिगर की, कुछ भी ऐसा हुआ था। मतलब मुझे सडन डेथ नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ ये है कि बीमारी से डेथ हुई हो सकती है, एंड आपका ईश्वर से भरोसा हट गया था, क्योंकि मे बी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई हेल्थ इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, डेथ हो गई। ओके, मे बी आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी डेथ इतनी जल्दी हो जाएगी, मतलब बिना किसी डिजीज़ के, बिना किसी प्रॉब्लम के डेथ हो जाना। एंड यहाँ पे जजमेंट, जैसे कि किसी ने ईश्वर बनने की कोशिश की है, किसी ने किस्मत को पलटने की कोशिश की है, किसी ने ईश्वर के काम में इंटरफेयर किया है। यस, 9 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि इन लोगों को पता था कि आप लोगों को डिफीट दे पाना, आपको जिस हालत में ये देखना चाहते हैं उनके जीते जी ये पॉसिबल नहीं है। एम्प्रर के जीते जी आपके जो डैडी फिगर हैं उनके होते हुए इनके कोई भी ड्रीम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये आप लोगों को प्रोटेक्ट भी करते थे। भाई आपके डैडी हैं, आपको प्रोटेक्ट तो करेंगे ही, डैडी हो सकते हैं, डैडी फिगर हो सकते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करते थे आपको। तो इस वजह से जैसे रास्ते के कांटे की तरह इनको दिखाई पड़ रहे थे, एंड ये सोच रहे थे कि अगर इनको रास्ते से हटा दिया जाए तो ये एक काम करना पड़ेगा। हालांकि इन लोगों को पता था कि अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो वो डेंजरस भी हो सकता है। मे बी ये किसी तांत्रिक के पास गए थे। चलिए थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, ये किसी के पास गए थे। द मून की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं। मे बी आपको डाउट होता रहता है, मे बी आपने ड्रीम कोई देखा था अपने डैडी फिगर की डेथ के पहले, या फिर आपको कोई ड्रीम में आपके डैडी फिगर आते रहते हैं। मे बी जब मैं इस रीडिंग को आप देख रहे हैं उससे एक दिन पहले आपको अपने डैडी दिखाई पड़े थे ड्रीम में, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसा राज है जो जिस पर से पर्दा अभी हटा नहीं है। आप डाउटफुल हो सकते हैं क्योंकि आप इंट्यूटिव दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो सकती हैं, या फिर आपको ऐसा फील होता रहता है जैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत किया गया था। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों को उस हालत में पहुँचाना आपके डैडी फिगर के होते हुए पॉसिबल नहीं था, जिस वजह से वो रास्ते का कांटा बन चुके थे। एंड इनको लग रहा था कि अगर एक रिस्क लिया जाए एंड उनको रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर आप लोगों को बिल्कुल जैसे रोड पे देखना, इनकी जो चाहत है वो पूरी हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा काम किया। 29 की एनर्जी है, 9 का मतलब हो गया 29 मतलब जस्टिस की एनर्जी है।
यस, तो ईश्वर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हैं क्योंकि उन्होंने उनके काम में दखल अंदाजी की है। जो काम ईश्वर का है, किसी को जीवन देना, किसी की डेथ हो जाना, ये सारे काम ईश्वर के हैं, लेकिन किसी ने खुद ईश्वर बनने की कोशिश की है। यस, यहाँ पे 18 की एनर्जी है। मून मदर फिगर ने किया है कोई ये काम, अंधेरे में किया गया है, आप लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए टॉवर की एनर्जी आ गई है, तो इन लोगों को सज़ा मिलनी तो तय है। टॉवर का मतलब ये है कि आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा दुर्गति हो जाए, बहुत बुरी हालत आपकी हो जाए, ऐसा विश करके ये सारा कांड किया गया था। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ईश्वर इन पे बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हैं एंड ये इनका इल्यूज़न था। 18, 16, 34 मतलब 7 की एनर्जी है। ये इनका इल्यूज़न था कि ये ऐसा करके, यस वो तो क्लियर हो गया क्योंकि आप स्टार बन चुके हैं, आप निकल चुके हैं उस मुसीबत से। अब ये बात अलग है कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ा होगा, बट फिर भी आप निकल चुके हैं एंड इन लोगों का ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाया है। बट इन लोगों को अब फ्यूचर में क्या झेलना पड़ेगा, इस इतनी बड़ी गलती की सज़ा क्या मिलेगी इन लोगों को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। हे ईश्वर नीम करोली बाबा प्लीज़ मुझे बताइए क्या मिलेगी सज़ा इन लोगों को। 8 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप एंड देखिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर जिस दिन से इन्होंने ये चीज़ शुरू की थी उसी दिन से इनके ऊपर 7.5 स्टार्ट हो गए थे। ओके, जैसे ये मकड़ी है ये अपने जाल में फंस जाती है, ऐसे ही दिख रहा है कि ये सारे शत्रु जो हैं ये अपने ही जाल में, जैसे ये आप लोगों की नहीं बल्कि अपनी बुरी किस्मत लिख रहे थे। यहाँ पे 3 लोग हो सकते हैं जिन्होंने मिल करके इस सारे कांड को अंजाम दिया है। 8, 3, 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। 8, 3, 11, 1, 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। इन सबको उल्टा लटकाया जाएगा, बल्कि ये सब पनिशमेंट इनका स्टार्ट हो चुका है। ओके, 3, 1, 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। कोई जगह पाना चाहता था आपके डैडी की, कोई आपकी सारी प्रॉपर्टी सारी चीज़ें हड़पना चाहता था, कोई अपने आप को एम्परर प्रूफ करना चाहता था। किसी के अंदर इतनी भूख बढ़ गई थी कि उसने इतनी गंदी हरकत की है जिसकी सज़ा बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। 8, 3, 11 से ऐसा दिख रहा है जैसे शनिदेव भयंकर तरीके से नाराज़ हो चुके हैं एंड अब इनकी बर्बादी की कहानी लिखनी शुरू हो चुकी है। ओके, जय माता दी।